देखते हैं ओम का नियम। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? अगर एक सर्किट है, ये एक क्लोज सर्किट है जिसमें एक बैटरी है, एक स्विच है, एमीटर है, वोल्टमीटर है, एक रेसिस्टर। अब जैसे स्विच को क्लोज करते हैं तो ये बंद सर्किट का निर्माण हो जाता है। बंद सर्किट जब कभी भी करंट जब फ्लो करेगा हमारा, जब क्लोज सर्किट होगा तभी करंट फ्लो करेगा इसमें। तो यहाँ क्लोज सर्किट हुआ, एक करंट फ्लो करेगा। तो ओम का नियम क्या कहता है कि अगर सभी भौतिक स्थितियां एक समान, फिजिकल कंडीशंस का कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, हमारा जो ये पोटेंशियल है भी, ये किसके समानुपाती होगा? जो करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, इसके समानुपाती होता है। अब हम जानते हैं मैथमेटिकल, ये समानुपाती का साइन अगर हमको हटाना है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, अगर इक्वल टू लाना है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड होता है। यही कांस्टेंट का नाम है हमारा रेसिस्टेंस। आई को कहते हैं करंट और बी है हमारा वोल्टेज। इसका इकाई होता है वोल्ट, इसका इकाई होता है एम्पियर, इसका होता है ओम। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। तो हमारे पास यहाँ पर 3 रेसिस्टर है, R1, R2, R3। यहां से अगर हम लोग देखें, इस तरह से खड़े होकर के हम लोग देखते हैं तो क्या है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर इसका ये लेफ्ट साइड है, इसका ये राइट साइड है, ये लेफ्ट राइट राइट। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहला जो रेसिस्टर है हमारा, उसके राइट हैंड को हम दूसरे रेसिस्टर के लेफ्ट हैंड से कनेक्ट करेंगे। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे को करेंगे। अब जो कनेक्शन यहाँ पर बना है, तो यहाँ पर क्या है कि एक लाइन में इस तरह से लोग खड़े हुए हैं। इस तरह से अगर खड़े हैं तो हम अगर पकड़ेंगे अपने बगल वाले का हाथ, तो मेरा जो बायां हाथ होगा, बगल वाले के कौन से हाथ से टच होगा? दाहिने हाथ से। बगल वाला का राइट हैंड से टच होगा। अगर वो अपने बगल वाले को पकड़ेगा तो कौन से हाथ से पकड़ेगा? अपने बायां हाथ से बगल वाले के दाहिने हाथ को पकड़ेगा। तो इस तरह से जो सर्किट का निर्माण होगा, जो कनेक्शन बनेगा, उसको लोग क्या बोलेंगे? सीरीज कनेक्शन बोलेंगे या सीरीज सर्किट बोलेंगे। अब पैरेलल में देख लेते हैं। यहां पर 3 रेसिस्टर है, इसी तरह लेफ्ट राइट हम लोग इसका देख लेते हैं। अब यहां पर हमने क्या किया था, पहले रेसिस्टर के राइट हैंड को दूसरे रेसिस्टर के लेफ्ट हैंड से कनेक्ट किया था। यहां पर क्या करेंगे कि पहले, दूसरे और तीसरे तीनों के लेफ्ट को एक साथ कनेक्ट करेंगे और यहां पर राइट को एक साथ कनेक्ट करेंगे। अब इस तरह से जो सर्किट का निर्माण होगा, इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल सर्किट। अब देख लेते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर यहां पर हमको टोटल आर कैलकुलेट करना है, आर, तो इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर यहां हमको R कैलकुलेट करना है, ये टोटल R अगर हमको कैलकुलेट करना है, RT अगर कैलकुलेट करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाता है 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर इसका एक शॉर्ट फॉर्म हम लोग देखें, अगर 2 रेसिस्टर हमारा पैरेलल में है,
अगर हमारा दो रजिस्टर पैरेलल में R1 और R2, और अगर इसको हम शॉर्टकट में इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं टोटल R, तो RT का फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब दूसरा पॉइंट आते हैं हम लोग। अगर ये हमारा 3 रजिस्टर है, अब हमने देख लिया, अब ये कौन से कनेक्शन में है? सीरीज कनेक्शन में, क्योंकि ये जो है इसका राइट दूसरे वाले के लेफ्ट से जुड़ा हुआ है। तो अब हमको पता चल चुका है ये सीरीज कनेक्शन में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा करंट फ्लो करता है ये इस पाथ से होकर के फ्लो करता है। ये जो लाइन है इसी से होकर के करंट फ्लो करता है। तो हम देख सकते हैं बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव तक हमको पहुंचना है। पॉजिटिव से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं चलना, जब चलना शुरू करते हैं इस रास्ते से होकर के चलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि तीनों रेसिस्टर के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरा वन पाथ है, दूसरा कोई रास्ता यहाँ पर नहीं मिल रहा। यहाँ से हम फाइनली माइनस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस से लेकर के माइनस तक में सिर्फ एक ही रास्ता हमारे पास, कोई और रास्ता नहीं है। तो करंट जब भी फ्लो करता है एक पाथ से होकर के फ्लो करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो हमारा I होगा ये सेम रहेगा, सेम इन ऑल रजिस्टर। जितने भी रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होंगे सब में मेरा करंट जो है सेम होगा। अब करंट सेम हुआ तो वोल्टेज जो है मेरा हर रेसिस्टर में घटता है। जैसे हम लोग सड़क पे जाते हैं, जब अगर हम लोग बाइक से सड़क पार कर रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, तो सड़क में जो भी स्पीड ब्रेकर होता है उसको जैसे ही हम लोग पार करते हैं तो हमारे बाइक का स्पीड क्या हो जाता है? कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। उसी प्रकार जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो करता है, ये स्पीड ब्रेकर है करंट के लिए, तो जैसे इसको पार करता है, इसे क्रॉस करता है, तो करंट क्या है? घट जाता है हमारा। करंट के रास्ता में ये बाधा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो ड्रॉप होता है इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। और ये वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? V1। हर एक रेसिस्टर में अलग अलग होगा, R1, R2, R3 का वैल्यू अलग होगा, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी अलग होगा। यहाँ V1 होगा तो यहाँ V2, यहाँ V3। तो अब यहाँ जो वोल्टेज होगा सीरीज सर्किट में, ये टोटल वोल्टेज जो होगा V जो हमारा होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो ये दो कंडीशन है सीरीज सर्किट में। हमारा करंट जो है सेम होगा, वोल्टेज जो है तीनों वोल्टेज का सम होगा। अब इसी तरह हम लोग पैरेलल में देख लेते हैं कि पैरेलल सर्किट में क्या होता है। अब यहाँ प्लस और माइनस है। पॉजिटिव से जब हम चलना शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग रास्ता है, एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता। तो ये पहले रास्ते में हमारा करंट I1, I2, I3, तीन रास्ता है तो तीन अलग अलग हमारा करंट होगा। अब अगर करंट अलग है तो जो हमारा वोल्टेज है, पोटेंशियल जो भी होता है दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस होता है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है, हम लोग देख सकते हैं कि यहां से यहां तक सारे पॉइंट एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, यही डिफरेंस यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। इसलिए पैरेलल सर्किट में भी जो है हमारा सेम होगा, सेम इन और रेसिस्टर। करंट क्या होगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अब ये कंक्लूजन हमारा निकलता है कि इस जैसे रेसिस्टर को हमने कनेक्ट किया, इसी तरह हम लोग सीरीज में क्या कर सकते हैं? बैटरी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारा टोटल वोल्टेज हो जाएगा, तो सीरीज में हमने क्या देखा? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर ये हमारा 12 वोल्ट का है,
ये 10 वोल्ट का है, ये 8 वोल्ट का है। तो हम लोग टोटल वोल्टेज यहाँ पर जो देखेंगे क्या हो जाएगा, 12 प्लस 10 प्लस 8, ये हमारा आएगा 30 वोल्ट। तो अगर हमने बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो जो हमारा वोल्टेज होगा तीनों का सम हो जाएगा। अब जब पैरेलल में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या कंडीशन है वो आपको लेना पड़ेगा कि जो भी बैटरी को हम पैरेलल में जोड़ना चाह रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, सबका जो वोल्टेज है सेम होना चाहिए। यहाँ क्या बोल रहा है, बी सेम इन ऑल रेसिस्टर, तो यही सेम हमारा अप्लाई होगा बैटरी के लिए। तो बैटरी अगर हमको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो सारे बैटरी का वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो V इक्वल टू हमारा होगा 12 वोल्ट, I इक्वल टू जो तीनों का करंट होगा ये सम हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जब बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे तो जब हमें वोल्टेज को बढ़ाना है अगर बैटरी का तो हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, अगर करंट को बढ़ाना है तो हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे।